नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। नोएडा के जिस इंजीनियर की बेसमेंट के पानी में डूबने से मौत हो गई थी, उस दर्दनाक हादसे ने अब सिस्टम की परतें उधेड़ कर रख दी हैं। जिस बेसमेंट के पानी में डूबकर एक युवा इंजीनियर की मौत हुई थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है और इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि लापरवाही, देरी और सिस्टम की नाकामी की कहानी है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत अब और भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत अब और भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। पिता के आरोप, रेस्क्यू में देरी और अब पोस्टमार्टम की सच्चाई इस पूरे मामले को और संगीन बना रही है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में हुए इस हादसे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युवराज मेहता की मौत दम घुटने से हुई, यानी युवराज काफी देर तक पानी में फंसा रहा और उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में हार्ट फेलियर का भी जिक्र किया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ठंडे पानी में लंबे समय तक फंसे रहने, घबराहट और ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल ने काम करना बंद कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि युवराज के फेफड़ों में करीब 200 ml पानी भरा हुआ था। इसका साफ मतलब है कि वह जिंदा हालत में पानी में डूबा रहा। पानी फेफड़ों में भरने से उसका दम घुटता चला गया और इसी दौरान हार्ट फेलियर हुआ। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर रेस्क्यू में हुई देरी की ओर इशारा कर रही है। सवाल यह भी है कि अगर समय रहते मदद मिल जाती तो क्या युवराज की जान बच सकती थी। हैरानी की बात यह भी है कि हादसे के कई घंटों बाद तक युवराज की कार को उस गड्ढे से नहीं निकाला जा सका। नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि पहले पंप लगाकर बेसमेंट से पानी निकाला जाएगा, उसके बाद ही कार को बाहर निकाला जाएगा। यानी हादसे के बाद भी सिस्टम की रफ्तार वही ढीली नजर आ रही है। इस पूरे मामले ने नोएडा प्राधिकरण और नामजद बिल्डर कंपनियों की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, 2 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक इन बिल्डर कंपनियों पर नोएडा प्राधिकरण का करीब 3000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बावजूद ना तो बकाया वसूला गया और ना ही निर्माण स्थल पर बुनियादी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सेक्टर 150 की जिस साइट पर यह हादसा हुआ, वहां सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी सामने आई है। ना कोई सेफ्टी बैरिकेड्स, ना चेतावनी बोर्ड और ना ही किसी तरह का कोई संकेत। रात के अंधेरे में करीब 50 फुट गहरा गड्ढा एक मौत का जाल बन गया और इसी लापरवाही की कीमत युवराज को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई 2014 को लोट्स ग्रीन बिल्डर को स्पोर्ट सिटी परियोजना के नाम पर जमीन अलॉट की गई थी। नियमों के मुताबिक इस जमीन का इस्तेमाल खेल और उससे जुड़े ढांचे के लिए होना था, लेकिन आरोप है कि बिल्डर ने नियमों को ताक पर रखकर इस जमीन को अलग अलग लोगों और संस्थाओं को बेच दिया। इससे न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ बल्कि सुरक्षा और योजना दोनों ही फेल हो गई। युवराज मेहता गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और हाइब्रिड वर्क मॉडल पर काम कर रहे थे। मां का पहले ही निधन हो चुका है, बड़ी बहन विदेश में रहती है और हादसे की रात युवराज ऑफिस से घर लौट रहे थे। घर से महज 500 मीटर पहले उनकी जिंदगी थम गई। यह हादसा देर रात ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के टी पॉइंट पर हुआ। घना कोहरा, तेज रफ्तार और खुले पड़े गहरे गड्ढे ने मिलकर एक युवा की जिंदगी छीन ली। आज पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इस मौत की जिम्मेदारी तय होगी या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।